ऐसा है। जब मंत्री साहब साफ बोल रहे कि रोड की खड्डों की बात ही मत करो, तो अधिकारी तो फिर उसमें जाएंगे ना। लेकिन वहाँ खड्डा नहीं है, वहाँ तो रोड ही नहीं है, रोड भी नहीं है, खड्डे तो रोड की जहाँ रोड नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। तो सरकार तो उसी टाइम संभाल ली होती तो आज ये परेशानी नहीं आती। जो अब जैन साहब बोल रहे थे जैसे कि मौके पे रोड ही नहीं है, तो एक ऐसा टुकड़ा भी है वहाँ पर जो जिंदल पार्क के बिल्कुल फ्रंट में है, मिल गेट से लेके और नई सब्जी मंडी के 3 नंबर गेट, जहाँ रोड है ही नहीं एक्चुअल में। वो जो परेशानी थी ना, अब यहाँ आपने सबसे पहले बात रखी ना, ये फुटबॉल बना दिया जी रोड को। पहले तो ये निगम के पास था, निगम ने दे दिया इसको मार्केट कमेटी को, मार्केट कमेटी ने अब आगे खट्टर साहब ने इसको आदेश कर दिया भैया B&R को। मांग तो ये थी कि हमारा ये रोड बनना चाहिए, मिल गेट से लेके ना लाहौरिया चौक तक का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर मतलब कि अनजान व्यक्ति भी आ जाएगा ना तो कहेगा बोले भाई ये तो हरियाणा और हिसार नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ किस दिशा में आ गए। अब आने के बाद आज तक उन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा। SDO वादा करके आया था 1 हफ्ते का, आज 8वां दिन हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। या ऑफिस के अंदर आए तो कोई अधिकारी नहीं है। जो अभी अधिकारी निगम में झूठे वादे करेगा, सभी पार्षद इकट्ठा हो गए, उसके खिलाफ कानूनी कर रहे। रोड मार्केट कमेटी का था, इन्होंने B&R को दे दिया, B&R वालों लेने से मना कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नफ्सुल लाइव आवाज़। आपके प्रिय दर्शकों को बता देते हैं एक मामला आ रहा है। क्या है मामला, सारी बात बताते हैं। जो हिसार की लोरिया चौक से लेके मिलगेट तक की रोड है, उस रोड को रोड ना बना के एक फुटबॉल बना दिया गया है। फुटबॉल यूँ बना दिया गया है, एक पाले से दूसरे पाले में, दूसरे पाले से तीसरे पाले में। सारी मामले बात करता हूँ, मेरे साथ यहाँ मौजूद है। जर परिचय दीजिए। मनोहर लाल वर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 7। जी, क्या है पूरा मामला? हमारा पूरा मामला ये है कि हमारा ये मार्केट कमेटी ने रोड बनाया था मिल गेट से लेके लाहौरिया चौक तक जी। और उसका आपने पीछे भी पता चला होगा कि ये रोड बनाया जरूर था, परंतु चला कुछ नहीं जी। इसके लिए जनता की मांग थी और हमारी भी मांग थी। रोड जो है मार्केट कमेटी को ट्रांसफर कर दिया, पर तो मार्केट कमेटी ने ये लेने से मना कर दिया कि पहले जो है ना इस रोड को कुछ पैच वर्क है ये करके दो जी। अब मार्केट कमेटी वालों के पास आते हैं तो ये कहते हैं कि अब हमारा रोड नहीं रहा, ये B&R का हो गया है। तो प्रॉपर रोड किसका है? प्रॉपर एक्चुअल तो इसका मार्केट कमेटी का ही था ना, मार्केट कमेटी से अभी B&R को शिफ्ट हुआ है। B&R वाले लेना से मना कर रहे हैं कि अभी इसको थोड़ा पैच वर्क होगा तभी हम लेंगे। हमारा ऊपर से हेड ऑफिस की चिट्ठी है हमारे पास। चलिए, तो अब आप किस मुख्य मांग से लेके आप यहाँ पे आए? हम मुख्य मांग तो ये थी कि हमारा ये रोड बनना चाहिए, मिल गेट से लेके ना लाहौरिया चौक तक का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर मतलब कि अनजान व्यक्ति भी यहाँ जाएगा ना तो कहेगा बोले भाई ये तो हरियाणा और हिसार नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ किस दिशा में आ गए। अब कितने दिन से हालात इस रोड के ऐसे? हालात तो ये 3 साल से तो रेगुलर हमारे पास मांग आने लग रही है और देखने लग रहे हैं हम इस पोजिशन को। 3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया। तो आप वहाँ पार्षद हो? हाँ बिल्कुल, हम पार्षद हैं। मतलब ये कि एक पार्षद की भी सरकार में नहीं सुनी जा रही है कि मतलब एक रोड 3 साल से खराब है, आसपास के लोग बोल चुके हैं, मीडिया बोल चुकी, उसके बाद भी आपकी नहीं सुनवाई हो रही और इसको एक फुटबॉल बना दिया। इसमें क्या था, पहले तो जैसे मार्केट कमेटी ने बनाया ना तो लाइबिलिटी के अंदर था ये, पहले तो ये बातें चलती रही, फिर भी ये कभी कभार पैच वर्क कर देते और कर देते, फिर भी मांग रखी तो क्वालिटी बिल्कुल हल्की सी लगाई थी, रोड के अंदर घटिया सामग्री थी, तो उसके ऊपर फिर कई अधिकारियों पे भी FIR लॉन्च हुई और ठेकेदार के ऊपर भी लॉन्च हुई और इसके अंदर 33 लाख रुपए की शायद रिकवरी भी हुई है, परंतु हमने इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और हम ये कहते हैं 2 करोड़ 74 पता नहीं 76 लाख समथिंग का बजट था इस रोड का। तो सरकार दुश्मनी तो निकाल रही इस बाबत की, आपने भ्रष्टाचार को पकड़वा दिया, आपने रिकवरी भी करवाई, कुछ लोगों पे केस दर्ज करवाए, तो कोई दुश्मनी तो नहीं निकाल रही इस रोड के नहीं, लोगों सरकार कोई दुश्मनी नहीं निकाल रही। सरकार ने तो बल्कि अच्छा काम किया, जो दोषी थे उनके ऊपर FIR लॉन्च कराई है, उनके ऊपर रिकवरी डाली है। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु तो कमी कहाँ आ रही है? कमी कहाँ आ रही सर? अब सरकार का भी दोष नहीं। अब सरकार का दोष नहीं बता रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं मांगे जो लोकल अधिकारी है ना जी, जो यहाँ की मार्केट कमेटी की टेक्निकल ब्रांच थी, उनका दायित्व बनता था जब काम होने लग रहा है तो उसको मतलब कि उसकी क्वालिटी को चेक करना और मौके के ऊपर विजिट करना और दौरा खड़े होके रोड को। सीधी बात R&D नहीं करी, उसकी क्वालिटी नहीं चेक करी गई। हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं की गई। तो सर क्या चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? हम और भी MC जो आए हैं यहाँ पे उनसे बात करने हैं। हाँ जी, और अब चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी हमारा ये रोड जो है ना बना दिया जाए, चाहे मार्केट कमेटी बनाए चाहे B&R बनाए जी। तो चलिए आगे चलते हैं। परिचय मनोहर लाल वर्मा, वार्ड नंबर 7, मील गेट क्षेत्र, हिसार। आप जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी मगर वहाँ पे जो देखा जा रहा है अनसुनी हो रही है बातें, आप ही का ही वार्ड ऐसे लगता है? हाँ बिल्कुल, और अनसुनी दिख रही है बातें। हाँ बस ये महकमा, बता दीजिए दोषी कौन? दोषी महकमा
चलिए सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रीतम सैनी, वार्ड नंबर 15 पार्षद हूँ। जैसे भी मेरे पार्षद साथी हैं, पिछले 3 साल से इस सड़क के बारे में पूरी आवाज़ उठाने लग रहे हैं। उसके बारे में पूरा शहर दुखी है। आपने मौका भी देखा होगा, रोड टूटा हुआ है। जो भी मार्केट कमेटी के अधिकारी, अन्य अधिकारी हैं, निगम की मीटिंग के अंदर वादे करके आते हैं और झूठे वादे करते हैं। मैं इन अधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो झूठे वादे करते हैं, इन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो निगम को बेवकूफ़ बनाते हैं, शहर की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। निगम में कुछ कहते हैं, बाहर आने के बाद आज तक उन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा। एसडीओ वादा करके आया था 1 हफ्ते का, आज 8वां दिन हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। या ऑफिस के अंदर आए तो कोई अधिकारी नहीं है। जो अभी अधिकारी निगम में झूठे वादे करेगा, सभी पार्षद इकट्ठा हो गए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। और जो भी हमारे संघर्ष करके जो भी कानूनी कार्रवाई होगी और झूठे वादे करने वाले अफसरों के खिलाफ सारे पार्षद एकजुट एक आवाज़ से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता हिसार से ही है, क्यों आप कार्रवाई नहीं करवा पा रही सरकार से इन कर्मचारियों की जिन पे आप आरोप लगा रहे अधिकारियों? ऐसा है जी, शहरी निकाय मंत्री है। अभी शहरी निकाय मंत्री के पास निगम के अंदर, निगम की आम मीटिंग, जनरल मीटिंग के अंदर इन अधिकारियों ने 1 हफ्ते के लिए हाँ भरी थी कि 1 हफ्ते में हम करवा देंगे। अब उन नहीं कह रहा तो उनसे मिलेंगे, मंत्री जी से मिलेंगे। जबकि ये अधिकारी काम नहीं करेंगे तो मिनी विधानसभा है, जो निगम की हाउस की मीटिंग है, उनके अंदर ये अधिकारी झूठे वादे करते हैं। तो झूठे वादे क्यों करते हैं? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पर मीटिंग हाउस में बताएं। हम सीएम से मिलेंगे, मंत्री से मिलेंगे, जो भी हो बताए। तो ये अधिकारी यहाँ पर देते हैं, हम करेंगे। उसमें मंत्री क्या करेगा बताओ? तो और भी पूछ लेते हैं अपना परिचय दीजिए सर। मैं अनिल जैन टीनू, पार्षद वार्ड नंबर 1। हाउस की मीटिंग में हमारे साथियों द्वारा मिल गेट का रोड का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें ये बात क्लियर हो गई थी कि मार्केटिंग बोर्ड ने कहा भाई हमने ये रोड B&R को ट्रांसफ़र कर दिया, और B&R के अधिकारियों ने अपने ACS का लेटर दिखाया कि हमने ये आपका रोड अडॉप्ट नहीं किया है, आप पहले इसको रिपेयर कराएं, उसके बाद हम ये लेंगे। तो 1 हफ्ते का टाइम दिया था भाई, आप इसको चलने लायक रिपेयर करके दो रोड। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज हम मार्केटिंग बोर्ड में हमारे पार्षद साथियों के साथ आए थे कि 1 हफ्ते अंदर इन्होंने क्या कार्रवाई की है। तो आज यहाँ आने पर ना तो हमें वहाँ हमारे जो SDO गए थे मौके पे मीटिंग में, वो यहाँ है ऑफिस में नहीं है, और SC साहब भी ऑफिस में नहीं है। तो SC साहब से फ़ोन पर बात हुई है मेरी कि मैं जी इस पर क्या कार्रवाई हुई? बोले जी हमने तो लेटर लिखा हुआ है, हमने एस्टीमेट बना के भेजा हुआ है। मैं जी आप, बोले जी हमने तो ये रोड B&R को दे दिया, मैं उन्होंने लिया तो नहीं, मीटिंग में ये बात क्लियर हो गई है। तो आप इस पर कोई कार्रवाई करो, उनसे लेटर ले, अपने CA को भेजो, ये एस्टीमेट अप्रूव कराओ, चाहे नया रोड बनाओ, चाहे पैच वर्क करो, कुछ तो करो। जनता के लिए आने जाने की सुविधा तो हो कम से कम। और महकमा चाहे मार्केटिंग बोर्ड करे, चाहे B&R करे, गवर्नमेंट के फंड से ये रोड बनना है। लेकिन सर, कमल गुप्ता मंत्री बोलते हैं कि खड्डों की बात मत करो, गौरव की बात करो, खड्डे की कोई बात करे। तो आप कैसे एक उम्मीद कर सकती है सरकार से कि मतलब वो खड्डों की बात करेगी, रोड की बात करेगी? ऐसा है, जब मंत्री साहब साफ बोल रहे कि रोड की खड्डों की बात ही मत करो, तो अधिकारी तो फिर उसमें जाएंगे ना। लेकिन वहाँ खड्डा नहीं है, वहाँ तो रोड ही नहीं है। रोड भी नहीं है, खड्डे तो रोड की, जहाँ रोड नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप सरकार को कितने नंबर देते हो सर? की सरकार सरकार को नंबर देना पब्लिक का काम है, और वो चुनाव में नंबर देती है हमेशा। और यहाँ कोई वो एक सर्वे नहीं हो रहा कि नंबर का कोई या तो आप एक जनमत सर्वेक्षण करवा लो, तब पता लग जाएगा नंबर कितने मिल रहे हैं, कितने नहीं। आप एक जनप्रतिनिधि हो, यहाँ समस्या को लेके आए हो, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मंत्री जी साहब बोल रही है खड्डों की बात ही मत करो, खड्डों की बात करने वालों को गौरव की बात करो। तो अधिकारी तो उसमें जाएंगे ना। ऐसा है, गौरव की बात करना, गौरव की बात करना भी अच्छी बात है, गौरव के साथ ही आदमी को जीना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन खड्डे, एक खड्डा एक साधारण खड्डा हो, अलग बात है। जहाँ रोड नहीं हो तो उस रोड की तो बात करनी पड़ेगी। सर से पूछ लेते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। जयप्रकाश, पार्षद वार्ड नंबर 9। मैं भी उसी मिलगेट क्षेत्र से हूँ। कारण बताइए सर, ये सड़क बंद क्यों नहीं रही? कारण अधिकारियों की इच्छा शक्ति की कमी। सरकार की कोई कमी नहीं है? सरकार की तरफ से हमें कोई नज़र नहीं आ रही। पैसे की कमी नहीं, कमी है सिर्फ अधिकारियों की। सिर्फ एक लेटर भेज के बैठ जाते हैं, उसकी फॉलोअप नहीं कर रहे। रोड मार्केट कमेटी का था, इन्होंने B&R को दे दिया, B&R वालों ने लेने से मना कर दिया। 4 तारीख को लेटर इनके पास वापस आ गया, रिपेयर करके हमें रोड दो, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, आराम से बैठे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार से बड़े आजकल अधिकारी बने। अधिकारी बिल्कुल इसमें कोई नहीं। प्रशासन के जो इतने अधिकारी हैं वो अपने आप को सर्वे सर्वा वो ही समझते हैं, प्रेशर में नहीं है।
काम करने की मंशा नहीं है। चलिए अब आगे हम बनते हैं, एक बार परिचय दीजिए सर आपका। मैं भीम महाजन, पूर्व डिप्टी मेयर हूँ। लौरिया चौक से और मिलगेट का जो रोड है ना, ये लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए में पहले रोड बना था, आज से 4-5 साल पहले। तो मैं उस टाइम डिप्टी मेयर ही था, तब भी बनते दौरान भी हमने इसका मान सिंह चौहान हमारे साथी पार्षद थे, और भी हम लोगों ने सबने इसका उसी टाइम भी विरोध किया था। भी जो कार्य इसका चल रहा है, इसकी जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क्स नहीं है, तो उसी टाइम संभाल ली होती तो आज ये परेशानी नहीं आती। जो अब जैन साहब बोल रहे थे जैसे कि मौके पे रोड ही नहीं है, तो एक ऐसा टुकड़ा भी है वहाँ पर जो जिंदल पार्क के बिल्कुल फ्रंट में है, मिल गेट से लेके और नई सब्जी मंडी के 3 नंबर गेट, जहाँ रोड है ही नहीं एक्चुअल में। वो क्या कारण है कि सड़क जो है वहाँ नीची थी, और जैसे जल भराव की वहाँ समस्या रहती है, तो वो रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, वहाँ रोड का नाम ही नहीं है जी। और इस पूरे एरिया में लगभग मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 35-40 हज़ार लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि अब सेक्टर भी वहाँ बन गए, 1, 4, 3, 5 सेक्टर हो गया। उधर से अब ये जो बरबाला का भी नया रोड है, वो एयरपोर्ट बनना है, सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी अब वहीं होने वाली है। सब्जी मंडी बहुत बड़ी, सब्जी मंडी वहाँ आ गई। तो कुल मिला के बात ये है जी, जो परेशानी थी ना, अब यहाँ आपने सबसे पहले बात रखी ना, ये फुटबॉल बना दिया जी रोड को। पहले तो ये निगम के पास था, निगम ने दे दिया इसको मार्केट कमेटी को, मार्केट कमेटी ने अब आगे खट्टर साहब ने इसको आदेश कर दिया भैया B&R को। अब B&R वाले कह रहे जी हम तो तब लेंगे जब पहले आप इसको ठीक ठाक हालत में दो। अब सड़क बना इसको कहते पैच, हाँ क्या पैच वर्क करके दो। अब जहाँ सड़क ही ना हो, वो खड्डे खुड्डे दो, उसको पैच कर दे। जहाँ खड्डा ही सारी सड़क ही ना हो तो उसका क्या किया जाए। तो हम सब अभी एससी साहब से बात हुई है हमारी, प्रतिनिधि हैं वार्ड्स के एमसी के। अगर आज आप ही कतार में खड़े होंगे, लाइन्स में खड़े होंगे, काम नहीं हो रहा, फॉलोअप नहीं हो रहे, तो आम जन से क्या अपेक्षा रखेंगे? बिल्कुल यही आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ अगर इसकी कोई कमी आ रही है ना, तो उसको हम आपके माध्यम से भी ये बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ ये दिक्कत है, और वाकई में जनता को बहुत परेशानी हो रही है। और हम अगर ये ढंग से अभी भी नहीं सुधरेंगे, नहीं काम करेंगे, तो हम इनके ऊपर भी एक्शन करवाने के लिए पूरे ढंग से इसका काम करेंगे। अब चाहे हमारे को आगे कहीं से भी मिलना पड़े, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, मंत्री जी से मिलना पड़े। धन्यवाद जी।